थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद भले ही युद्ध विराम तक पहुंच गया है, लेकिन तनाव अब भी जारी है। ऐसे में 24 जुलाई को शुरू हुई भीषण सैन्य झड़पों के बाद भारत सरकार ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अब जारी की है। भारतीय दूतावासों ने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में मौजूद भारतीयों से ये अपील की है कि वो संवेदनशील सीमा क्षेत्रों से दूर रहें और स्थानीय प्रशासन की हिदायतों का पालन करें। अगर आप देश से बाहर कहीं भी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भारत सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी पढ़कर जरूर जाएं। कुछ खास जगहों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सरकार की ओर से उन लोगों के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है जो किसी भी परिस्थिति में थाईलैंड या कंबोडिया में फंसे हुए हैं। कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वो इन क्षेत्रों की यात्रा से परहेज करें। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से +85592881676 के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। थाईलैंड में दूतावास ने भी 25 जुलाई को नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि थाईलैंड के 7 राज्यों में जाने से बचें। ये 7 राज्य हैं उबोन, रतचाथानी, सुरिन, सिसाकेत, बुरीराम, साकेव, चंथाबुरी, त्राट। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटकों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है फूचोंग ना योई नेशनल पार्क। इसके अलावा प्रसाद तामुएन थोम और खाओ फ्रा विहान नेशनल पार्क भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में वहां घूमने जाने वाले लोगों को ये जगहें अपनी लिस्ट से हटा लेनी चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया की 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर त्रिविहार और तामुएन थोम जैसे ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। 24 जुलाई को हुई हिंसा में टैंक, फाइटर जेट, BM-21 रॉकेट्स का इस्तेमाल भी हुआ था। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने ड्रोन से हमला किया, जबकि कंबोडिया ने जवाबी आरोप लगाया था कि थाई सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। 4 दिन की संघर्ष चलने के बाद दोनों तरफ से नागरिकों की मौत हुई और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मलेशिया में शांति वार्ता के बाद दोनों देश बिना शर्त सीज फायर पर राजी हो गए हैं, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 पड़ोसी मुल्कों की सेना आमने सामने आ चुकी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये तनाव चल रहा था, अब सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। हालांकि अभी सीज फायर जरूर है। देखिए, भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर थाईलैंड और कंबोडिया बसते हैं। इस संघर्ष में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपके मन में सवाल तो ये होगा कि आखिर लड़ाई थी किसके लिए? तो इसका जवाब है एक प्रिय विहार मंदिर। ये अपना अधिकार उस पर हासिल करना चाहते थे। दोनों देशों के बीच कई सालों से सीमा विवाद का मुद्दा चल रहा है। दरअसल फ्रांस ने 1863 से लेकर 1953 तक कंबोडिया पर शासन किया था। फ्रांस ने ही दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा निर्धारित की थी। नक्शे के मुताबिक डांगरेक पर्वत श्रृंखला पर स्थित प्रिय विहार मंदिर को कंबोडियाई इलाके में शामिल किया गया था, जिस पर थाईलैंड ने आपत्ति जताई थी। मंदिर विवाद समय के साथ ही और ज्यादा गहराता चला गया। फिर 1907 में फ्रांस ने दोनों देशों के बीच सीमा बनाई। नक्शे के मुताबिक 11वीं शताब्दी के प्रिय विहार मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में दिखाया गया। फ्रांस के फैसले पर कंबोडिया ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कंबोडिया के मैदान पर हावी पठार के किनारे पर बने भगवान शिव को समर्पित प्रिय विहार मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। सिर्फ मंदिर ही नहीं, सीमा के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जिस पर दोनों देश अपना दावा करते आए हैं। जानकारों की माने तो मंदिर को 9वीं से 11वीं सदी के दौरान बनाया गया था। शुरुआती समय में यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धार्मिक परिसर में तब्दील हो गया। ये मंदिर उस ऐतिहासिक खमेर साम्राज्य के समय का है, जिसकी सीमाएं आधुनिक कंबोडिया के अलावा थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैल दी थी। मंदिर से सटे इलाके पर दोनों देश अपना दावा करते आए हैं। थाईलैंड का यह दावा है कि ये उसका सुरीन प्रांत का हिस्सा है, वहीं कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है और इसी को लेकर दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिसको लेकर जंग इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों सेनाएं भी एक दूसरे के आमने सामने थी। हालांकि अभी कुछ बात बनी है और सीज फायर यहाँ पर दोनों देश मान रहे हैं।